नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गेज.09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके अपनी MT-15 खड़ी हुई है। और हमने क्या करा था, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे शॉर्ट वीडियो, उसमें हमने इसका इंजन ऑयल चेंज करा था। पहले था इसके अंदर यामा ल्यूब वाला, मतलब यामा कंपनी का जो इंजन ऑयल इसमें डल के आया था वही डाला था हमने। और उसके बाद में जब हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था तब मैंने आपको चेक कराया था, ये वाला इंजन ऑयल डाला हमने कैस्ट्रॉल 1040। और ये तारीख भी मैंने आपको नोट करवाई थी। इस तारीख को हमने ऑयल चेंज करा और कितने किलोमीटर चलाना है तो 10,700 पे इसका ऑयल चेंज करना था। और अभी गाड़ी में कितने हो रहे हैं पहले मैं आपको किलोमीटर नोट करवाता हूँ। ये जितने किलोमीटर बताया उससे क्या है, 1000 किलोमीटर लगभग मान लो ज़्यादा चल गई ये गाड़ी। 11,454 हो रहे हैं। तो अभी आपको ये मानना है 11,454 पर अपन करेंगे गाड़ी की सर्विस। और साथ ही ये भी देखेंगे जो हमारा कैस्ट्रॉल का जो ऑयल है लगभग 3,000 प्लस चल गया है, उसके बाद में उसकी हालत किस तरह से है, क्या इंजन ऑयल कम हुआ या उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या है अपना, जैसा कि ये गाड़ी दिख रही है आपको, अब यहाँ पे इसके चेम्बर नट नीचे की तरफ, वहाँ पे लगेगी हमारी 19 mm की सॉकेट। जैसा कि ये वाला पार्ट दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या है, स्पैनर नहीं लगाना है और 19 mm की सॉकेट को ही लगाना है। इससे क्या रहेगा कि इसकी लाइफ बढ़ेगी। अभी जैसा कि ये लॉक हो चुकी है, अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करना है। तो पहले मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। अब जैसा कि मैंने चेम्बर नट को लूज कर लिया है, अभी मैंने ऑयल नहीं निकाला है। और ऑयल नहीं निकालने से पहले अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, इधर आते हैं ऑयल गेज की तरफ। यहाँ से मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ इसमें ऑयल अभी लेवल कितना है। तो जैसा कि इसको हमने लूज़ करा ही था पहले, और अभी इसको चेक करने से पहले क्या करना रहता है, हमें इसको क्लीन करना है और फिर वापस इसके अंदर लगाना है इस तरह से। और फिर उसको लॉक करने के बाद में वापस खोलेंगे। अब जो इसकी रिपोर्ट होगी वो एकदम ओरिजिनल रिपोर्ट आएगी कि इसका ऑयल कम है, ज़्यादा है या कितना है। अभी ये जो हमारा पॉइंट रहता है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ तक ये है। अब ऑयल को निकालते हैं, निकालने के बाद में देखते हैं क्या इसमें कम हुआ या कितना क्या है। क्योंकि जब डाला था तब मैंने आपको इसमें ये भी बताया था, इसमें पूरा 1 लीटर डाला था। अब देखेंगे, जैसा कि हमारे पास में वो मेजर भी है कंप्लीट। अब निकालता हूँ इंजन ऑयल। जैसा कि जो हमारी सॉकेट है 19 mm की, उसको हमने यूज़ कर ही लिया था। अब मैं हाथ से खोलता हूँ धीरे धीरे, और हाथ से इसलिए खोला क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्प्रिंग लोडेड ये स्टैंडर लगी रहती है। तो ये क्या है, हाथ में पहले ही पकड़ लेंगे और उसके बाद में इसको हम पेट्रोल से या किसी, सबसे पहले पेट्रोल से क्लीन करूँगा, उसके बाद में पानी से क्लीन करूँगा, फिर सुखाने के बाद में वापस इसको लॉक करना है। तो ये सारी कार्रवाई करता हूँ जब तक ये ऑयल ड्रेन होता है। अब जैसा कि हमने इसके जाली को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और इस स्प्रिंग को भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी इसको क्लीन नहीं करा है। इसको क्यों नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, जो भी अशुद्धि रहेगी वो इस वाले पार्ट के अंदर आएगी। साथ ही जो इंजन ऑयल है उसको भी देखना है वो किस तरह से है, कलर वलर इस तरह से लाल लाल हो चुका है। जैसा कि ज़्यादातर हमारे पास में क्या है, कार भी आती है सर्विस के लिए। तो जब कार 10,000 से 12,000 किलोमीटर चलती है तब इस तरह से उसका कलर बन जाता है ऑयल का। और अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या रहेगी, इंजन ऑयल ही चेंज नहीं करना है, साथ ही इसमें क्या लगा रहता है, ऑयल फिल्टर भी होता है। जैसा कि 8 mm के बोल्ट दिख रहे हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों को हमें खोलना है और इस वाले ऑयल फिल्टर को हमें डालना है। अब ये पार्ट नंबर मैंने पहले भी चेक कराया और अभी भी मैं आपको चेक करवाया था, उसके पार्ट नंबर क्या है और इसकी प्राइस क्या रहती है, 247 रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्रवाई है अपनी इसको खोलना। तो मैं 8 mm की टी की मदद से इसको ओपन करता हूँ। अब जैसा कि मैंने क्या करा है, ऑयल फिल्टर जहाँ लगता है उसकी कैप को हमने ओपन कर लिया है। जो मैंने आपको बोल्ट दिखाया था वो खुल गए हैं। अब इसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए क्या है, इस तरह से को बाहर निकालेंगे और इसको क्लीन नहीं करना है और इसको हमें चेंज करना है। इसको अपन रखेंगे साइड में। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है, तो अच्छे कॉटन या कोई कपड़े की मदद से इसको हमें क्लीन करना है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें सबसे पहला काम रहेगा अपना ऑयल फिल्टर को लगाना। अभी जब तक क्लीन होता है तब तक मैं आपसे एक डिस्कस करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसमें था यामा कंपनी का ऑयल, उसके बाद में हमने डाला कैस्ट्रॉल 1040। और ये कौन सा ऑयल है तो आप पढ़ सकते हो, और ये कौन से क्या ग्रेड का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। साथ ही ये इसकी प्राइस और 1 लीटर। ठीक, अब नेक्स्ट ऑयल आता है ये
जो कि ज़्यादातर यही फेमस है और कमेंट भी इसके बहुत सारे आ रहे थे मोटूल का ऑयल डालो। तो अभी हमारा काम क्या है, अभी ये ऑयल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। साथ ही ये क्या है, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है और इसकी प्राइस क्या है और इसकी कौन सी ग्रेड है वो आपको दिख रही है और आप देख पा रहे हो। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है अपनी, ये सारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने क्या करना था, गाड़ी जितनी चलानी थी उससे ज़्यादा चली, लगभग 3,500 या 3,700 के आसपास। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑयल को भरेंगे, फिर देखेंगे क्या ऑयल कम हुआ या नहीं हुआ। मेन कार्रवाई है। अभी क्या है देखो, जैसा कि वहाँ से ऑयल आना बंद हो चुका है, ठीक है, एक आध कोई ड्रॉप गिर रही है। अब इसमें भरता हूँ मैं इसको। अब ये मान लेते हैं कि जितना ये चिपका हुआ है ये लगभग होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम, ठीक है, 50 ml। तो ये जितना भी अपना गेज आ रहा है इसमें 50 ml और ऐड कर देते हैं, तो लगभग 950। इसमें क्या है, लगभग अपना एवरेज मान के चलो 100 ग्राम ऑयल कम हुआ है और 100 ग्राम ऑयल। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है, जैसा कि हमने कैस्ट्रोल को यूज़ करा और गाड़ी को चलाया, एवरेज मान लो आप 3,500 गाड़ी चली और 100 ग्राम ऑयल कम हुआ, ठीक है, 100 ग्राम या फिर आप यूँ मान लो 60 ग्राम कम हुआ, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा निकल रहा है। और साथ ही क्या है, जैसा कि ये कंटेनर हमने बड़ा लिया है तो यहाँ पे क्या है, ऑयल ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, तो अपन मान लेते हैं 50 ग्राम या जो भी है, कुल मिला के 40 ग्राम, सॉरी मैं ग्राम बोल रहा हूँ। ये सारी गणना जो है अपने 50 ml के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये जितना भी ऑयल है ml में रहता है। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है, इस ऑयल को डालेंगे और फिर इस गाड़ी को लगभग 3,500 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद में वापस इसको भी ऐसे ही निकालूंगा, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा, फिर आपको चेक कराऊंगा कि यहाँ पे कितना आया है और ये कितना आएगा, ठीक है, और इससे कितना क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी चलाने में, कैसा क्या है। तो ये हम इसको चलाएंगे तब पता चलेगा। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या है अपनी, इस ऑयल को डालने से पहले सबसे पहले हमें चैम्बर नट को टाइट करना है, ऑयल फिल्टर को लगाना है या बोल्ट को टाइट करना है और फिर इस इंजन ऑयल को डालना है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है, जैसा कि ये चैम्बर नट है अपनी, इसको मैं अच्छे से क्लीन करता हूँ। साथ ही ये वाला जो पार्ट है इसको पेट्रोल डीजल से नहीं धोएंगे, इसको नॉर्मल पानी से धोएंगे, उसके बाद में वापस इसको सुखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रबर रिंग लगी रहती है, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको फाइनली चेक कराऊंगा फिट करने से पहले। इंजन ऑयल को डालने से पहले जो सारी कार्रवाई थी वो सारी हमने कर ली है, जैसे कि मैंने आपको चेक करवाया था। चैम्बर नट को क्लीन करना, उसको हमने अच्छी ऊंची टॉर्क पे टाइट कर दिया 19 mm की सॉकेट की मदद से। साथ ही अपना ऑयल फिल्टर है उसको भी हमने नया डाल लिया, कैप को भी लगा लिया, तीनों जो बोल्ट है 8 mm के उनको भी उचित टॉर्क की मदद से टाइट कर दिया। नेक्स्ट कार्रवाई क्या है कि ये इतना जो ड्रेन होके ऑयल निकला है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब मोटा मोटा निष्कर्ष ये है, ये गाड़ी जो है ना तो कोई ऑयल उठाती है, ना इस गाड़ी को और स्पीड पे चलाया हुआ है। नॉर्मल जो एक आदर्श स्पीड रहती है, हम इस गाड़ी से लगभग 52-53 का एवरेज निकालते हैं। गाड़ी चलती है अपनी 80 की स्पीड के ऊपर और ये जितने भी किलोमीटर चली है लगभग 100 से ऊपर नहीं चली है गाड़ी, तो इतना ऑयल हमेशा कम होता है। ये आपको नोट करके रखना है। ये हमने कैस्ट्रोल डाला तो भी ये कम है। अब नेक्स्ट कार्रवाई है, क्या इसको डालेंगे, क्या ये कम होगा या कैसा क्या रहेगा, ये आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। और फिर जैसे ही गाड़ी अपनी 3,500 प्लस चलेगी तब अपन निकालेंगे तो सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये कम होता है कि नहीं होता है, क्या है। तो इसको डालने से पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने से पहले ऐसे खींचना है बाहर, और साथ ही एक ढक्कन और है इसके अंदर, इस कैप को भी इस तरह से खोल लेना है जैसा कि दिख रहा है। ये लाल कलर का अंदर से, ये देखो रेड कलर का ऑयल है। और जो हमने कैस्ट्रोल का जो ऑयल डाला था वो कलरहीन था, मतलब नॉर्मल जो अपना कलर बिना कलर का रहता है उस तरह से था, ठीक है। अब इसको डालने से पहले क्या करना है, हमें इसको खोल लेना है और इस फनल की मदद से हम इसके अंदर इंजन ऑयल डालेंगे। ये अपना इंजन ऑयल, और धीरे धीरे इसके अंदर इंजन ऑयल को डालते हैं। हाँ, इस इंजन ऑयल के डिब्बे में मेरे को एक सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है कि इसमें ये जो पार्ट आता है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में क्या रहता है, मान लो फनल नहीं हो, अपन डायरेक्ट भी डालना चाहे तो कुछ जुगाड़ लगा के डाल सकते हैं, आसानी रहती है। और बाकी तो क्या है, जैसा कि गाड़ी के अंदर डालेंगे, जब 3,500 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, क्या रिपोर्ट आती है। और साथ ही आप भी कमेंट करोगे और आप भी बताओगे, हो सकता है शायद आपने पहले इसको यूज़ करा हो, ये कम होता है या नहीं होता है, या इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है नहीं होती है, जो भी है। क्योंकि
हम तो वीडियो अब बना रहे हैं, शायद हो सकता है आपने पहले कभी यूज़ कर लिया हो। तो ये अपना इंजन ऑयल सारा अंदर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये वापस बता देता हूँ, ये इंजन ऑयल जो है अपना 1 लीटर है, कम नहीं डालना है, 1 लीटर ही डालना है। और इस तरह से बूंद बूंद इसके अंदर ले लेंगे अपन। और जैसे ही ये ड्रॉप गिरना बंद होगी फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने पूरा इंजन ऑयल इसके अंदर फिलअप कर दिया है, अब नेक्स्ट कार्रवाई रहती है अपनी इसको टाइट करना है वापस। तो टाइट करने से पहले क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये अभी तक इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, अब स्क्रैच क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मात खाए जाते हैं सभी, और हो सकता है शायद आपके दिमाग में बात हो, तो बहुत बड़े बात है। जिनके दिमाग में नहीं हो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। इस तरह से पहले हाथ से टाइट करना है और फिर क्या करना है, इस तरह से कपड़ा लेना है और इस कपड़े को यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। फिर जो भी आपके पास में टूल हो, नोज पिलर, प्लायर, जिससे भी आप टाइट करना चाहें उसकी मदद से इसको अपन टाइट कर देंगे। ताकि क्या है, अगर हम डायरेक्ट प्लायर से टाइट करेंगे तो ये वाले जो कट बने हुए हैं, ये कट उसके ऊपर कट बन जाते हैं। धीरे धीरे क्या है वो भद्दा लगने लगता है। अब ये टाइट भी हो चुका है और अब एकदम फेस भी साफ रहेगा। और नेक्स्ट कार्रवाई क्या है अपनी, जैसे कि ये जो इंजन ऑयल निकाला, क्योंकि उससे पहले भी हमने जो कंपनी के अंदर कंपनी वाला जो ऑयल था अपना यामा वाला, उसको हमने इसके अंदर भरा था। अभी वापस ये जो इंजन ऑयल है अपना कैस्ट्रॉल, इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ और आज की तारीख लगाता हूँ, कितने किलोमीटर हो रहे हैं वो भी इस पर लिखता हूँ। फिर जैसे ही गाड़ी 3500 चलेगी तब इसको भी मैं वापस लाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो तीनों को वापस कंपेयर करेंगे, कौन सा कलर का निकला, कितना निकला और कैसी क्या रिपोर्ट है। तो भर देता हूँ मैं इसके अंदर इसको। और फिर अपन आपको चेक कराएंगे किलोमीटर, इसमें अभी किलोमीटर कितने हो रहे हैं और फिर नेक्स्ट गाड़ी को कब वापस इंजन ऑयल हमें चेंज करना है। और ऐसा नहीं है ये सर्विस का काम है, ये हमने इंजन ऑयल के लिए ही वीडियो बनाया है। बाकी जो बेसिक काम जो रहते हैं वो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं इस गाड़ी की। और हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एयर फिल्टर कैसे चेंज करना है, चेन कैसे टाइट करनी है, स्पॉकेट किस तरह से डालना है, ब्रेक पैड, तो आप वो भी अवश्य देखें। और ये इंजन ऑयल भी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है और ज़्यादातर जो यूट्यूब फैमिली है उन सभी का एक ही कमेंट था, सबका बोलना यही था। और ये जो वायरल प्रोडक्ट है सबका यही बोलना था 7100 वाला मोटूल का इंजन ऑयल डालना है, क्योंकि सबका बोलना ये था और सबका सारांश ये है कि भाई इसको डालना ऐसी गाड़ियों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसको डालें और आपको भी साथ में शेयर कराते रहे, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। तो ये हमारा काम कंप्लीट, और ये भी इसके अंदर फाइनली मैंने डाल लिया है। और इसको रखेंगे साइड में, लॉक करता हूँ मैं। इसका नामकरण बाद में करता हूँ, पहले चलते हैं किलोमीटर की तरफ। जैसा कि अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, 11,454 किलोमीटर हो रहे हैं। अब इसमें प्लस करेंगे 3500 और फिर मिलेंगे उतने किलोमीटर के ऊपर। अब जैसा कि किलोमीटर की बात थी तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया किलोमीटर, 11,454 किलोमीटर अपनी गाड़ी में है। और ये इसमें मैंने प्लस करके 15,000 राउंड फिगर पकड़ लिया है। 15,000 किलोमीटर जैसे ही गाड़ी में होंगे, या 15,000 से 2 किलोमीटर या जो भी हो रहा होगा, तब हम गाड़ी को खड़ी कर लेंगे और तब वापस इस ऑयल को कंपेयर करना है। और इसके अंदर कितना ऑयल निकलता है वो भी हमें पता चलेगा। और ये सारी चीज़ें यूँ बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी बोलती है 4,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाना है। और जैसा कि मैंने इस गाड़ी को लगभग 3,500 किलोमीटर चलाया, तब इसकी हालत क्या थी वो आपने चेक करा। ये ऑयल का गेज कहाँ तक आ रहा था, अब नहीं यहाँ तक आ रहा था, लगभग 100 ग्राम इसमें, मतलब 100 ml इसके अंदर ऑयल कम था। तो अभी क्या करेंगे, ये सारी कार्रवाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मिलते हैं अपन 15,000 किलोमीटर के बाद। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कीमती सुझाव कमेंट्स में देते रहे। और अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और इसका साउंड भी सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इसको डालने के बाद में गाड़ी का साउंड भी चेंज हो जाता है। देखते देखते चेंज होता है कि नहीं होता है। ये अपना इग्निशन ऑन, किल स्विच भी ऑफ कर दिया मैंने। अब करते हैं इसको स्टार्ट। अब जैसा कि अपनी गाड़ी स्टार्ट है, अभी क्या है, जैसा कि अभी कोल्ड स्टार्ट करा है गाड़ी को, तो अभी थोड़ी देर इसके आरपीएम हाई रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी और जैसे इसका जो आरपीएम है वो कम हो जाएगा। तो ये चलते हैं अपन, आरपीएम दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि ये आरपीएम अभी हाई है और अभी जो साउंड है ये भी अपना इस गाड़ी का रिकॉर्ड है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब क्या रहेगा, इसका जो साउंड है वो आप चेक करें। जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको नोट करवा दी है, जैसा कि आप गाड़ी को हम चलाएंगे तब इसका साउंड कैसे क्या रहता है, जैसा कि जैसे सर्विस इंजन ऑयल डाला उसके बाद में कैसा साउंड था वो मैंने आपको चेक करवाया।
अब मिलेंगे अपन 15,000 किलोमीटर के बाद में, तब इसका साउंड कैसा क्या रहेगा, क्योंकि गाड़ी चलेगी तभी हमें पता चलेगा कैसा इसका साउंड रहता है। अब जाते जाते आपको लास्ट में एक चीज़ और मैं नोट करवाता हूँ, जैसा कि ये इंजन ऑयल है वैसा वैसा यहाँ पे एक और इंजन ऑयल है, ये 320 वाला है, ये 1040 है, जो अपने ग्रेड चाहिए वो का वही है, ये रेसिंग है। पर यहाँ पे अंतर क्या आता है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अंतर कहाँ है इसका, ये अंतर है इसका, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर इतना है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतना अंतर हुआ। अभी नेक्स्ट कार्रवाई क्या है अपनी, जैसा कि एक लिक्विड मूल्य का भी इंजन ऑयल आता है, तो अभी नेक्स्ट जो इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो आपको कमेंट करके बताना है उसमें ये वाला डालें या वो डालें, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।